हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक का साइंस है, जो कि रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मछली का लीवर में तेल से भरपूर होता है। तो ये मछली के जो लीवर में होता है तेल से भरपूर होता है, इसमें पाया जाता है विटामिन डी। और मानव के यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है संचार में। एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर सुई से इलाज करने का एक तरीका है जो कि चीन में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के दिमाग फ्लॉपी डिस्क को कहा जाता है, यानी कि सीपीयू को। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे का कार्य करने के लिए, यानी जब गुर्दे खराब हो जाए तो उसको कृत्रिम रक्त दिया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। आगे देख लेंगे, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसका धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त जो उपकरण है उसे क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर। और ये वायु में अपेक्षित आर्द्रता की माप करता है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं शैलमूल, यानी कि मैग्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। और ये गए थे कब? तो 1984 में। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे, और ये गए थे 1984 में। आगे हो जाएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है ऊंचे होता है, इसलिए इसे विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम जो संश्लिष्ट रेशा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नायलॉन। इसे क्या कहते हैं? नायलॉन कहते हैं। और जो रेयॉन है ये प्राकृतिक रेशा है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कहेगा तो नायलॉन हो जाएगा, कृत्रिम कहेगा तो रेयॉन हो जाएगा। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारा के वाष्प होता है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो दो फिलामेंट होता है जिसमें फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारा के वाष्प दाब होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये परिवर्तित करता है बैटरी। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, ये क्या हो सकता है? तो ये होता है 90 डेसिबल। 70 नहीं होगा, 90 या 95 डेसिबल से जो ध्वनि ऊपर होगा उसे मानव नहीं सुन सकता है। आगे देखेंगे, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो एलिसा परीक्षण होता है एड्स के लिए। और इसका फुल फॉर्म कहेगा तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। सूर्य से निकला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो लगभग 8 मिनट में, यानी कि 8.3 मिनट में सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। आगे हो जाएगा, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो ये विटामिन ए के अच्छा स्रोत है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधता यानी कि रतौंधी होता है। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। श्वेत पदार्थ है टिकाऊ उपभोगी वस्तुएं। आगे देखेंगे, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा हो जाएगा। लगभग कितना होता है? तापीय ऊर्जा से ऊर्जा का उत्पादन लगभग 67% होता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा जोड़। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे न्यूटन ने। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं मेटोलॉजी। मेटलर्जी कहा जाता है अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। आगे देखेंगे, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति ध्वनि कहलाती है। तो इसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अणु। धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? आघातवर्धकता के कारण।
दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? क्योंकि सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे रेप्टाइल्स वर्ग से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ कैलोरी नहीं होगा, उसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तांबा और टीन की मिश्र धातु कहलाती है? तो ये कहलाती है कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सी यौगिक बनता है? तब बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है? तो पृथ्वी ये चुंबक जैसा व्यवहार करती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन के गति के विषयक के प्रथम नियम है। यह होता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है जल के घनत्व से कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा वो जल पर तैरेगा, यानी कि वो तैरेगा। जैसे कि ठोस के घनत्व जल पर तैरता है, इसका मतलब है कि जल के घनत्व से वो ठोस का घनत्व कम होता है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब का क्या होगा? तो दाब बढ़ जाएगा। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? तो दाब बढ़ जाएगा। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विद्युत रोधी। आगे देखेंगे, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वायुमंडलीय परत है उसे कहते हैं ब्रह्मंडल। 1 प्रकाश वर्ष है तो लंबाई का मात्रक है और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर। एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो भार के केवल एक हिस्सा को संभालने रखना होता है, इसीलिए एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है। जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। आगे देख लेंगे, एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विराम अवस्था में है जिसे एक लड़का ले जा रहा है समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है। उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा क्या होगा? तो पहले से समान भार वाला लगेगा। पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर वहीं बना रहेगा, यानी कि अपवर्तित रहेगा। ऊंचे तुंगता पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है। इसका कारण है वायुमंडलीय दाब तुंगता के साथ साथ घटता है, यानी कि कुछ ऊंचाई पे जो पानी है ये कम तापमान पे उबलने लगता है। इसका कारण है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसकी वायुमंडलीय दाब घटता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणन कीजिए तो ये हो जाएगा 9 एम्पियर। पदार्थ जो कि द्रव्य की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों में वर्णित हो वह है तो वो हो जाएगा ठोस। पदार्थ कह रहा है कि वो अवस्था जहाँ निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों हो तो वो क्या हो जाएगा? ये ठोस हो जाएगा। ठोस में निश्चित आकृति और निश्चित आयतन होता है, ये हो जाएगा ठोस। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अवसादन के द्वारा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो ये रहते हैं नाभिक के भीतर। जंग यानी कि रस्ट उदाहरण है तो ये यौगिक का उदाहरण है। जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O।
द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? तो वो मायोपिया से यानी निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट की ही वस्तु दिखाई देती है और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है रेटिना के आगे। फ्यूज वायर का कार्य होता है प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर देना। फ्यूज वायर का जो फ्यूज वायर होता है इसका कार्य है अधिक वोल्टेज आने पर फ्यूज वायर कट जाता है जिससे क्षति कम होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो पाइप में पानी जमने पर फट जाता है। जब पानी जमता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, इसी के कारण ठंडे के दिनों में पहाड़ पे पाइप लाइन जाती है वो फट जाती है। धातुएं सामान्यतः वैद्युत सुचालक होती है, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिल्वर। निर्जल क्रिस्टल है तो ये हो जाएगा NH4 के होल ट्वाइस SO2। आगे हो जाएगा हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4 होता है, 14.4 होता है लगभग। आगे देखेंगे एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी तो इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 39। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि किसी झील के सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंदर का तापमान क्या होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है? लैक्टोमीटर से। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो उसमें उपस्थित क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं अणु। आगे देखेंगे घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें कौन सा ऊर्जा भंडारित हो जाती है? तो उसमें हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा। घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित हो जाती है? यांत्रिक नहीं होगा, यहाँ होगा स्थितिज ऊर्जा। इस पे हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। मानसून हवाएं होती है वर्षा ऋतु की हवाएं, मानसून हवाएं होती है तो ये वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में 8 ग्रह है। आगे देख लेंगे गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। कोयले के जलने से बनती है तो कोयला के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वायु की संघटक गैसों सामान्यतः होती है तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन कहेगा तो 21%। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा हरे पौधे हमारे लिए उपयोग होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि शरीर का आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होता है। जब नैदानिक थर्मामीटर को उबालते हुए जल में रखा जाता है तो कभी कभी यह क्यों फट जाता है? क्योंकि नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप के केवल लघु परास पढ़ने के लिए आशंकित होने और बहुत ऊंचे ताप के लिए आशंकित नहीं होने के कारण, यानी कि ये मानव शरीर के जो ताप होता है उसी को मापता है और ये पानी में डालने पे उसका तापमान जितना सीमा रहता है उससे ऊपर हो जाता है, इसीलिए यह फट जाता है। आगे देखेंगे रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो मानव शरीर का तापमान स्थिर रखना। रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि मानव शरीर का तापमान स्थिर रखना। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम वही करेगा। तो खाद्य पदार्थ के कौन करेगा? तो फ्लोएम करेगा। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा
वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाए। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आगे हो जाएगा, कौन सा रोग का हमारे देश में पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है? तो चेचक का। और ये होता है किससे? तो वायरस से होता है। और चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और हिमांक कहेगा तो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। यदि मछली के पंख को रबड़ बैंड से बांध दिया जाए तो यह किसके योग्य नहीं रहेगी? तो तैरने के योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि मछली जो तैरती है अपने पूंछ से ही तैरती है। किसान कह रहा है कि अस्वस्थ पौधे को क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि ऐसे पौधे से पैदावार कम होती है। किसान अस्वस्थ जो पौधा होता है उसे निकाल देते हैं क्योंकि ऐसे पौधे से पैदावार जो होता है कम होता है। यदि आप स्पंजी रक्त स्त्रावी मसूड़ों से पीड़ित है तो आपके खाने से भरपूर होना चाहिए। तो नींबू, नारंगी और आंवला, यानी कि जिसमें विटामिन सी मिले उसे आपको खाने में भरपूर लेना चाहिए। पीने वाले जल का बहाव कूड़ा यानी कि मल त्याग से हो तो कौन सा रोग होता है? तो ये होता है हैजा, यानी खराब पानी पीने से आपको हैजा रोग होता है। मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है। यह श्वसन करता है, तो ये श्वसन करता है गलफड़ और त्वचा दोनों से। मेढक किस में आता है? तो उभयचर में आता है, जो कि जल और स्थल दोनों में रहता है। मियादी बुखार जिसे टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यह जगह आंत। और टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। आगे देखेंगे, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैगनी का विचलन अधिकतम होता है। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप में। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो यह कैसा आकार घेरता है? तो यह उत्तल आकार के हो जाता है। पारे को एक बर्तन में रखा जाता है तो यह कैसा आकार घेरता है? तो उत्तल जैसा। और वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो यह सतही तनाव के कारण। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये किए थे एडवर्ड जेनर। परम दाब होता है गेज दाब प्लस 1 बार। बर्फ से भरी हुई शीशे के गिलास पर पानी की कुछ बूंदें दूसरी तरफ के सतह पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये क्या होता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आने के बाद जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आने के बाद जल की बूंदे के रूप में संघनित हो जाती है। इसी के कारण बर्फ से भरी हुई शीशे के गिलास पर पानी की कुछ बूंदें दूसरी तरफ सतह पर दिखाई पड़ती है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, सोलर सेल बदलता है तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX क्या है? तो यह एक विस्फोटक है। समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है, निम्न कारण। तो समुद्र में जो जल का रंग है नीला दिखने के कारण हो जाएगा जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का परिकीर्णन। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का जो स्तर होगा अपवर्तित रहेगा। आगे हो जाएगा, आगे है फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, तो ये होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधे में पाए जाने वाला राइजोबियम लेगुमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के किस अंग में निवास करता है? तो यह निवास करता है मूल में। लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है शरबती गेहूं में। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा होती है 2.8%। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है।
आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ किस मूल के माने जाते हैं? तो ये अरबी मुस्लिम मूल के माने जाते हैं। कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है तो उसके तरंगदैर्ध्य के द्वारा। आगे देखेंगे, चक्रवात है तो ये उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। कौन सा विटामिन के सेवन से अस्कार्बी रोग को दूर किया जा सकता है? विटामिन सी के सेवन से। एमकेएस प्रणाली में बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एमकेएस या एसआई मात्रक में बल के कहेगा मात्रक हो जाएगा न्यूटन। एमकेएस या एसआई ये दोनों में बल के मात्रक हो जाएगा न्यूटन। जीन का आकार होता है तो जीन का आकार होता है सर्पाकार, और वही बल के कहेगा सीजीएस में मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस में हो जाएगा डाइन। क्या हो जाएगा? डाइन। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। आगे देखेंगे, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है तो यह शहतूत की पत्ती। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन के ये घाव को भरने में सहायक होता है। और शीघ्र कहेगा तो विटामिन सी हो जाएगा। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो कांच के छड़ पे धन आवेश होगा। गाय का गर्भधान काल कितने दिनों का होता है? 280 दिनों का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर के अंदर के जो दाब होता है ये अधिक होता है। आगे देखेंगे, सोना का रासायनिक संकेत क्या है? तो ये हो जाएगा Au। सोना के रासायनिक संकेत क्या हो जाएगा? तो सोना के रासायनिक संकेत हो जाएगा Au। माइका क्या है? तो ये विद्युत का कुचालक है। माइका जिसे अभ्रक कहते हैं ये विद्युत का कुचालक है, और ये ताप के कहेगा तो सुचालक हो जाएगा। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है तो इसकी तना की गोलाई को देखकर। अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा की माप होती है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिससे कपड़ा साफ होने में आसान होता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा और जस्ता का। आगे देख लेंगे, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो विमान की चाल निर्धारण करने में मैक संख्या का प्रयोग होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इस्पात या ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। आगे देखेंगे, एनीमिया रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है लोहा के कमी से। हाइजीन विज्ञान है तो ये स्वच्छता का, हाइजीन जो विज्ञान है ये स्वच्छता का विज्ञान है। मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है कहाँ पे? तो छोटी आंत में, यानी कि मानव शरीर में जो भोजन पचता है ये पचता है छोटी आंत में। जीवन रक्षक धातु के नाम से किसे जानते हैं? रेडियम को जीवन रक्षक धातु के नाम से जानते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? तो ये हो जाएगा अरुण और शुक्र ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डिप्थेरिया रोग से प्रभावित होती है तो डिप्थेरिया रोग से गला प्रभावित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा जेनेवा। गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था। विटामिन ए का एक सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक होता है तो 1.61। मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? अवतल लेंस के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विभिन्न यंत्रों एवं उपकरण के आविष्कारक। डिस्क ब्रेक के कहेगा आविष्कार किसने किया था? डिस्क ब्रेक के आविष्कार किए थे एप्लेचेस्टर ने, और ये कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के। डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो जोनेब गरामे किए थे। डीसी मोटर का आविष्कार जोनेब गरामे किए थे। एसी मोटर का आविष्कार किए थे निकोला टेस्ला।
इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया था? विलियम स्टार्जन किए थे। फाउंटेन पेन के आविष्कार किए थे लेविस वाटरमैन। गैस लाइटिंग के आविष्कार किसने किया? विलियम मर्डॉक। गैस लाइटिंग के आविष्कार किए थे विलियम मर्डॉक। आगे देखेंगे, ग्लाइडर का आविष्कार किए थे जॉर्ज कैले। ग्रामोफोन के आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ये ग्रामोफोन के आविष्कार किए थे। गैस फायर के आविष्कार किसने किया था? फिलिप लेवन ये गैस फायर के आविष्कार किए। लाउड स्पीकर के आविष्कार किए थे होरेस शार्ट। नायलॉन के आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर वालेस कैरायस ने। सेफ्टी पिन के आविष्कार कौन किए थे? वाल्टर हंट ने। स्टील के आविष्कार किए थे स्टील के हेनरी बेसेमर। स्टीम इंजन के आविष्कार कौन किए थे? तो जेम्स वाट। स्टीम इंजन के आविष्कार कौन किए थे? तो जेम्स वाट किए थे। और स्टीम इंजन पिस्टन वाला कहेगा तो धाम न्यूकोमेन किए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सेफ्टी मैच के आविष्कार कौन किए थे? तो जॉन वॉकर किए थे। सेफ्टी लैंप कहेगा तो ये किए थे हम्फ्री डेवी, यहाँ हम्फ्री होगा, हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैंप के आविष्कार किए थे। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार कौन किए थे? जोसेफ स्पीडन किए थे और ये ब्रिटेन के थे, स्पीडन होगा, जोसेफ स्पीडन किए थे। पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार 1824 में। ट्रैक्टर के आविष्कार कहेगा तो रॉबर्ट फॉर्मिज किए थे। टैंक के आविष्कार कौन किए थे? सर अर्नेस्ट विस्टन। टेलीग्राफ के आविष्कार किए थे यांत्रिक वाला एम लैमंड। और टेलीग्राफ के कोड के आविष्कार किए थे सैमुअल मोर्स। टेलीग्राफ कोड वाला आविष्कार कौन किए थे? तो सैमुअल मोर्स किए थे। टेलीफोन के आविष्कार किए थे ग्राहम बेल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, टेलीविजन के आविष्कार कहेगा यांत्रिक कौन किए थे? तो जेएल बेयर्ड। और टेलीविजन इलेक्ट्रिक वाला कहेगा तो ये किए थे टेलर फार्न्सवर्थ। टेलर फ्रांसवर्थ किए थे टेलीविजन इलेक्ट्रिक वाला। टाइपराइटर के खोज किए थे कौन? तो पेलेग्रिन टेरी। थर्मोस्कोप के खोज किए थे गैलीलियो ने। थर्मामीटर के खोज किए थे डेनियल गैब्रियल फोरे। ट्रांसफार्मर के कौन खोज किए थे? तो माइकल फैराडे। वॉशिंग मशीन के खोज किए थे हार्ले मशीन कंपनी। पनडुब्बी के खोज कौन किए थे? डेविड बुशनेल। विद्युत पंखा के खोज कौन किए थे? ये किए थे हिलर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, मशीन गन के खोज कौन किए थे? तो जेम्स पकल। माइक्रो प्रोसेसर के खोज कौन किए थे? एम ई हॉफ किए थे। माइक्रोस्कोप के खोज कौन किए थे? तो जेड जॉनसन किए थे। मोटरसाइकिल के खोज किए थे जी टेम्पलर। माइक्रोफोन के आविष्कार किए थे ग्राहम बेल। पेनिसिलिन के आविष्कार किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। प्रकाश के वेग के आविष्कार यानी कि खोज कौन किए थे? तो फिजियाउ किए थे। प्रेशर कुकर के खोज किए थे डेनिस पैपिन। पेपर के खोज कहेगा तो मूलबेरी किए थे। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में से विद्यमान तत्व कौन सा है? तो दोनों में कॉमन रूप से विद्यमान तत्व हो जाएगा कैल्शियम। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करता है तो ये किलोवाट घंटा यूनिट में रिकॉर्ड करता है। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है तो ये अलग करता है किडनी, जिसे गुर्दा कहते हैं। इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखता है, जिसका हो जाएगा क्रम ये हो जाएगा बैजानी हपीनला हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा बैजानी हपीनला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल हो जाएगा। ये इंद्रधनुष में बने रंगों के क्रम है। और इसमें पूछता है कि बीच का रंग कौन सा होता है? तो बीच का रंग हो जाएगा हरा। मेटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मौसम का अध्ययन किया जाता है मेटीरियोलॉजी में। आगे देखेंगे, एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो ये प्रतीत होता है काला। अम्ल बदलता है तो ये नीले लिटमस को लाल में बदलता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो शक्कर की विलेयता बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो ये हो जाएगा हीरा। कौन से तत्व का किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है? तो कार्बन। और ये कार्बन जो तत्व है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है। इसका द्रव्यमान कितना है? तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा लगभग 3 किलोग्राम।
1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। पीतल किसका मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता का। सोल्डर कहेगा तो ये शीशा और टीन का है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग होता है। आगे हो जाएगा, एक सरल दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते हैं? तो एक सरल दूरदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा का व्यक्त किया जा सकता है 1/2 mv² में। स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हो जाएगा mgh। किसी कागज की शीट पर स्याही के निशाने के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है। स्याही का निशान कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा 4 सेंटीमीटर उठा हुआ। आगे देख लेंगे, 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होगा 22 ओम। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड व उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है? तो परमाणु की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड और उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है? तो परमाणु का। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार होगा तो 22 हो जाएगा। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या के निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। आगे हो जाएगा, 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनके समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो ये हो जाएगा 2 ओम। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विद्युत मोटर। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण कितना होगा? तो इसका त्वरण हो जाएगा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो किसी तत्व के परमाणविक भार को एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। आगे देखेंगे, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस। एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। मानसून के कारण हो जाएगा हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। आगे देखेंगे, प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो फरवरी 1925 में हुआ था। 29 नहीं होगा, फरवरी 1925। गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम का। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है लगभग 1/81, वही भार कहेगा तो 1/6 होता है। सेल्सियस कहाँ स्थित है? तो सेल्सियस अटलांटिक महासागर में स्थित है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर बनती है, तो ये बनती है मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन से कराने पर बनती है, तो ये मीथेन बनती है। आगे देखेंगे, कार्बन गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान का आयतन होगा, तो उसका आयतन हो जाएगा 50 मिलीलीटर। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की तरंग आवृत्ति होगी, तो 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी, तो 1 × 10⁻15 हर्ट्ज होगी। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकेंड हो तो उसका तरंगदैर्घ्य होगा, तो उसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा 480/120 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? तो ये होता है 0। आगे देखेंगे, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टेज होता है तो 200 से 250 वोल्ट। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन महत्वपूर्ण है तो विस्फोटक पदार्थ के लिए।
TNT क्या है? तो ये ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है। ये महत्वपूर्ण है विस्फोटक पदार्थ के लिए। यौगिक जो जल में सबसे कम विलेय है, तो जल में सबसे कम विलेय है बेंजीन। जल में घुलनशील विटामिन कहेगा तो बी और सी हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क क्या है? तो ये हो जाएगा बॉक्साइट। आगे देखेंगे, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति समांतर रखता है, तो ये रखता है हैलोजन। शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है, तो ये हो जाएगा वायु शीतलन। अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है, तो उस पिंड का आयतन होगा 8 सीसी होगा। टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो ये आधारित है ऊष्मीय प्रभाव पर। आगे देखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हो जाएगी, जो कि जांघ में पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? वायेजर फर्स्ट। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सा मात्रा समान होता है? तो इसमें तीनों में कॉमन होता है तांबा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हाइड्रोफोन। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो केंचुआ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, इसीलिए इसे केंचुआ को किसान के मित्र कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर हो जाएगा न्यूट्रॉन। आगे देख लेंगे, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह कौन सा है? तो अत्यधिक तीव्र ग्रह कहेगा तो बुध हो जाएगा। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाया जाता है? तो पाया जाता है दालों में। तो शाकाहारी में अधिकतम प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो दाल में। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ये दूरी का इकाई है। जल संक्रामक रोग कौन सा है? तो जल संक्रामक रोग हो जाएगा हैजा। विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल से घिरा हुआ है? तो लगभग 71%। लगभग 71%। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो ये होता है रतौंधी। आगे देख लेंगे, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर से अधिक होगा, और सामान्य में होता है 25 सेंटीमीटर। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है रेटिना के पीछे, और इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।